अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे पाए बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि इंशाल्लाह आप सब लोग मुझे दुआएं देंगे। पाए बनाते वक्त लोग दो बड़ी ऐसी गलतियां करते हैं, एक तो मसाला डालते वक्त और दूसरा पायों को भूनते वक्त। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हैं जी बड़े पाए। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और पायों के पीसेस जो हैं थोड़े से बड़े कटवाए हैं। ठीक है, बड़े पीस कटवाने का मकसद ये होता है ताकि बोटी टूटे ना, क्योंकि अगर पाए के पीस छोटे होंगे तो बोटी खुल जाती है, टूट जाती है। तो यहाँ पे पहली टिप तो यही है कि आपने जब भी पाए कटिंग करवाने हैं तो आपने इनके पीस थोड़े बड़े रखवाने हैं। मैं यहाँ पे पाए स्टीम पे तैयार करूँगी। स्टीम पे तैयार करने का भी एक ख़ास तरीका होगा, वो भी आप देख लें। तो पाए शामिल करेंगे कुकर में और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे पानी। खुला पानी डालना है क्योंकि पानी ने ड्राई भी होने, जाहिर है बड़े पाए हैं, गलने में टाइम लेते हैं। साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए जिसमें शामिल किया एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, एक बड़ी इलायची और हाफ टी स्पून नमक। मिक्स करेंगे और इसको स्टीम लगा देंगे 2 घंटे के लिए। जब इसकी विसल चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो नीचे फ्लेम जो है वो हमने बिल्कुल लो कर देनी है और हल्की आंच पे इसको 2 घंटे के लिए हमने स्टीम पर पकने देना है। इससे ये होगा कि पाए जल्दी पक जाएंगे, कम ही टाइम में तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें 2 घंटे के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। पाए अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। इसकी बोटी देखिए किस तरह से हिल रही है और बिल्कुल सॉफ्ट बोटी हो गई है और इसने हड्डी को भी नहीं छोड़ा। यही कमाल होता है पाए बनाने का। तो ये सारी बोटियाँ जो है इनको मैंने अलहदा निकाल लिया और यखनी को हमने सेपरेट कर लिया। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, क्योंकि बड़े पाए होते हैं इनमें ऑलरेडी बहुत ऑयल होता है। और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का कुटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ठीक है, हमने इसको ग्राइंड नहीं करना बल्कि इसको कूट लेना है, जिस तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट को हम कूट लेते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और पकाना शुरू करेंगे। हमने ये सारा प्रोसेस हल्की आंच पे करना है क्योंकि हमने इसको ब्राउन करना है। ठीक है, जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। जिस तरह से अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने प्याज को भी पीस लेना है बारीक और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे देखें जी, अब इसकी भुनाई शुरू करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। तो यहाँ पे देखें इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है थोड़ा सा, और जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे लोग सबसे मेन गलती करते हैं, बहुत भर भर के मसाले डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पाए में बेसिक से मसाले जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल मसाले ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक अगर कम होगा तो मैं बाद में दोबारा ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके 1 से 2 बार हमने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। ठीक है, और साथ में इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून दही। दही बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, दही सिर्फ इसलिए ऐड किया है ताकि इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी रनी हो जाए, थोड़ी स्मूथ हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ़ौरन से आपने इसको मिक्स करना है दही को ताकि इसके लम्स ना बने। और यहाँ पे दोबारा से फ्लेम को ऑन कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी अब हम भुनाई करेंगे और साथ इसमें कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे जिसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और जाएगा इसमें 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही शामिल कर देंगे हम काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और मिक्स करेंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि दही ऐड करने से ये मसाला कितना स्मूथ हो गया है, ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त हो गई है। असल बेसिक चीज़ जो होती है ना वो पाए की यखनी होती है जो पीने वाली होती है। ठीक है ना, तो हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मसाला तैयार नहीं करना, बस हल्का सा मसाला तैयार करना है, हल्के हल्के से स्पाइसेस ऐड करने हैं इसमें और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने पाए की बोटियाँ सारी इसमें शामिल कर दी हैं। इनको मैं 1 मिनट के लिए इसमें भून लूँगी बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो बोटियाँ पैंदे में चिपक जाएंगी और टूट जाएंगी। बोटियों को तोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत एहतियात से हल्के हाथ से आपने इसमें चम्मच चलाते हुए इसको भून लेना है। और जब ये बोटियाँ अच्छे से भुन जाएं तो इसमें शामिल कर देंगे हम पाए की यखनी। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं और बताएं आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से इसको हम करेंगे एक बार मिक्स और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। मेथी को हल्का सा हाथ पे मसल के ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे एक बार।
तो यहाँ पे देखिए फ़ौरन से जो है इसकी ज़बरदस्त सी लुक नज़र आनी शुरू हो गई है हमारे पाई के सालन की। तो अब जैसे ये पकना शुरू होगा तो हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। और 5 मिनट के बाद ये देख लीजिए आपके सामने इसकी सिचुएशन है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और मैंने इनको बनाया था सहरी में और यकीन करें इतने मज़े के ये लगे ना कि मैं बता ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत पसंद है, मैंने स्पेशली उनके लिए बनाए थे। तो यहाँ पे अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इसका शोरबा देख सकते हैं और बोटी देखें कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। रमज़ान अल मुबारक है तो सहरी में इनको ज़रूर बनाएं, बाज़ार से ना लेके आएँ क्योंकि घर में ये इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। और अगर आपको रमज़ान स्पेशल और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी देखनी है और इसके अलावा रेमेडीज़ भी देखनी है तो वो भी आपको मेरे चैनल दी रोज़ीना किचन पे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे जी कल। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ये आपकी चाहत होती है। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।